आइए बच्चों, आज हम लोग साइंस की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में कंकाल तंत्र को एक छोटे से समय में 5 से 10 मिनट में समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोशिका जैसे टॉपिक को क्लियर किया था। कोशिका का विभाजन पढ़ा था और कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी ली थी। तो साइंस की अगली श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। टोटल हड्डियों की संख्या पूछी जाती है, वयस्कों में कितनी होती है, छोटे बच्चों में कितनी होती है, और इस कंकाल तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि कीटों में कुछ अलग प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है, स्तनधारियों में कुछ अलग प्रकार का पाया जाता है, और उनका जो है डिवाइडेशन कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, कंकाल तंत्र। जैसा ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कंकाल तंत्र की, कंकाल तंत्र की हिस्ट्री किसमें की जाती है, कंकाल तंत्र का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, मानव का जो कंकाल तंत्र है इसका अध्ययन। तो या आप लोग जानते हैं कि जो कंकाल तंत्र है बना किससे होता है, हड्डियों से बना होता है, बोन से बना होता है। तो हड्डियों का भी अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी शाखा में करते हैं, और कंकाल तंत्र का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी शाखा में ही किया जाता है। तो एक नंबर का लॉजी से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे कभी कभी रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तरफ दे दिया हड्डी, दूसरी तरफ दे दिया ऑस्टियोलॉजी, तो दे देगा कवक या कुछ भी दे देगा, शैवाल दिया, सांप दिया, पक्षी दिया, तो उसको आपको उस जीव का या उस अंग का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो आपको एक तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो मानव के कंकाल तंत्र का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, इसको याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। क्या अगर एक कंकाल तंत्र अगर हमारे अंदर ना हो, एक ढांचा ना हो, तो क्या हमारी बॉडी को एक निश्चित शेप मिल पाएगा, एक आकार मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो हम बॉडी यानी कि हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते, अच्छे से चल फिर नहीं सकते हैं। तो ये सब इसकी सहायता कौन करता है, कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र का मुख्य काम क्या होता है, हमारे शरीर को एक निश्चित आकार, महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक निश्चित आकार और आकृति क्या करता है, शेप एंड साइज प्रदान करता है। आकृति और आकार को क्या करता है, प्रदान करता है। इस चीज को नोट करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, हम लोग अभी टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, ऊतक के बारे में। ये क्वेश्चन बनता है कि जो है हड्डियों को, बोन को जो है मांसपेशियां या मसल से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे टेंडन। टेंडन कहा जाता है, या इसी को हिंदी में कह देते हैं कंदरा। क्या बोलते हैं, कंदरा भी कहा जाता है, दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक या टिश्यू क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, कंदरा कहलाता है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन बने कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। क्या बोल देते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला लिगामेंट है, और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, टेंडन कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें फिर कंकाल तंत्र का डिवाइडेशन किया जाए, कितने भागों में कंकाल तंत्र को बांटते हैं, अभी देखेंगे। यहाँ पे चित्र कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, कंकाल तंत्र को बांटते कितने भागों में है, तो ये देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम को। तो कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो होता है बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य और आंतरिक कंकाल तंत्र, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि बाह्य कंकाल तंत्र क्या है, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। यानी कि स्तनधारियों के अलावा कई सारे ऐसे अकशेरुकी कीट होते हैं जिनमें जो है उनका ढांचा, बाह्य ढांचा कहाँ पे होता है, शरीर के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को जो है क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र। अब देख लेते हैं जैसे ऐसे कौन कौन से जीव आते हैं कशेरुकी, जैसे केकड़ा हो जाता है, काकरोच है और घोंघा है। तो इनमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, सारे के सारे अकशेरुकी में आते हैं, ठीक है। तो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले एक जो है आवरण को क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल तंत्र बोल देंगे। अब दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है, यही महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर पाए जाने वाला कंकाल तंत्र क्या कहलाता है, आंतरिक कंकाल तंत्र कहलाता है। जैसे मुख्य रूप से स्तनधारियों में, जानवरों में मुख्य रूप से कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है, आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब इस आंतरिक कंकाल तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो आ जाता है अच्छी कंकाल तंत्र, दूसरा आता है अनुबंधी कंकाल तंत्र। कौन कौन सा, अच्छी है और दूसरा है अनुबंधी। अगर ये कहा जाए कि अच्छी या एक्सियल जो है स्केलेटन सिस्टम में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 80। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अच्छी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है, बोन कितनी होती है, 80 होती है। अब एक चीज और भी जानेंगे आप, हड्डियों के लिए जो आवश्यक खनिज होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम है, ये क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस।
ये हड्डियों के लिए मुख्य रूप से आवश्यक खनिज हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। लेकिन वहीं पे अगर दांतों की बात कर ली जाती है तो दांतों में एक और खनिज जुड़ जाता है, फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। इसको भी याद रखेंगे। इसी फ्लोरीन की कमी से दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, जिसको फ्लोरोसिस कहा जाता है। कौन सी बीमारी कहते हैं? फ्लोरोसिस नामक रोग कहा जाता है, फ्लोरोसिस। ठीक है, यानी फ्लोरीन की कमी से दांतों में गड्ढे बनना, फ्लोरोसिस। इसी की अधिकता हो जाए तो दांतों में कुरूपता आ जाती, पीलापन आ जाता है। तो हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस। अब हड्डियों के लिए अगर पूछा जाए आवश्यक विटामिन कौन सा है, हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक विटामिन, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा सबसे अधिक आवश्यक विटामिन है बोन के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए। कौन सा ऐसा वसा में घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों को जो है उसकी मजबूती, दृढ़ता प्रदान करता है, इसको कमेंट में लिख के बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि आंतरिक कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अच्छी और अनुबंधी। अच्छी कंकाल तंत्र में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी हड्डियां पाई जा रही हैं? 80। जिसमें सिर यानी कि जो हेड है पूरा, उसमें 29 हड्डियां हैं। सीना, इसमें 25 हड्डियां पाई जाती है। कशेरुक दंड में टोटल 26 हैं। और 26, कभी कभी 33 और 26 में कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों में जो होती है कितनी होती है? 33 होती हैं। यानी कि जो 33 हैं ये मांस पसलियों की संख्या 33, लेकिन वयस्क में 18 वर्ष से ऊपर कितनी हो जाती है? 26, क्योंकि कई सारी जो हड्डियां क्या है आपस में जुड़ जाती हैं। तो टोटल कितनी बचती है? 26 बचती हैं। तो सिर में, हेड में कितनी बताएंगे? 29 बताएंगे। सीने में 25 और कशेरुक दंड में टोटल 26। वहीं पे अगर इसकी बात करें, इसकी अनुबंधी कंकाल तंत्र की बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे बोन की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी आ जाती है? 126 है। कितनी है? 126। इसमें सबसे पहला जो शोल्डर बोन आती है, जिसको अंश मेखला ये कहा जाता है, अंश मेखला में टोटल 4 हड्डियां मिलती हैं। हैंड बोन में टोटल कितनी आएंगी? 60। लगता है 60 नहीं, लेकिन सबसे यहाँ पे हैंड बोन में 60 है। वही लेग बोन की बात किया जाए, पैरों में भी कितने टोटल, ये पैर लगा करके नीचे तक की, तलवे तक की, यहाँ पे मिलती कितनी? 60 हड्डियां। और हिप बोन यानी पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मिलती है 2 हड्डियां। कितनी मिलती हैं? 2 हड्डियां। तो इसमें जैसे देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अच्छी कंकाल में जो टोटल हड्डियां 80 हैं, इसमें सिर में भी 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे एक गर्दन में मध्य में आ जाती है, खोपड़ी जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें 22 हड्डियां हैं, और कान में 6 हैं। कितनी है? 6। कान में ही जो है, कान में जो 6 हड्डियां, उन्हीं में से शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। इसको याद रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जो है शरीर की बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की होती है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, इसका नाम क्या है? फीमर। याद रखेंगे, क्या नाम होता है इसका? फीमर। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर होती है। अब इन्हीं सब को हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र में देख लें, चित्र में देख लिया जाए, सारी हड्डियों के बारे में समझ लिया जाए। जैसे हम लोगों ने अच्छी कंकाल तंत्र में कितनी पढ़ी है? 80 पढ़ी है। अच्छी कंकाल तंत्र में देखा है 80 हड्डियां। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम देखें, यहाँ पे 80 दिखाई पड़ रही हैं, और इधर है अपेंडिकुलर स्केलेटन है, यहाँ पे टोटल 126 हड्डियां। तो उसमें सब लोगों ने, हमने सबसे पहले देखा था अच्छी कंकाल तंत्र में हेड वाला, यानी जो पूरा सिर का भाग आ जाता है, हेड कहा जाता है, इसमें टोटल कितनी है? 29। कितनी हड्डियां देखी थी? 29। अब 29 में जो ऊपर खोपड़ी वाले हिस्से में मुख्य रूप से 22 हड्डियों में जो फेस यानी चेहरे में कितनी आती है? 14 आती हैं। और मूल ऊपर देखेंगे ऊपरी वाले हिस्से में 8, यानी 14 और 8 मिलकर के कितनी हो गई? ये 22 हो गई। 22। अब बची कितनी? 7 और बची है। तो 7 में हम लोगों ने देखा था एयर, यानी कान में कितनी है? टोटल 6 होती हैं, जिसमें जो है सबसे बड़ी यानी सबसे छोटी अस्थियां यही कान पे मिलती है, स्टेपीज मिलती है। एक हाइट यानी कि जो ये नेक वाली है यहाँ बीच में, तो एक ये हो जाती है। तो 6 और 1 मिलके कितनी? 7 हो गई, 22 ये। तो टोटल यानी कि हेड में कितनी हो जाती? 29 हड्डियां हो जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सीने वाले भाग में टोटल कितनी? 25 है। कितनी है? 25 है। तो सीने में जैसे एक रिब्स यानी कि जितनी पसलियां है 24, एक मेन वाली हड्डी यानी 24, एक मिलकर के ये 25 हो जाती है। टोटल कितनी हो जाएंगी? 25। इसके बाद ये यहाँ पे नीचे आएंगे, कहाँ पे? यानी कि 26 हड्डियां ये किसमें पाई जा रही है? जिसको मेरुदंड कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल कितनी है? टोटल है 26। 26 में से एक देखिए यहाँ पे 24 जो है वर्टेब्स यहाँ पे, यानी टोटल ये जो बीच में गुथी हुई है 24। एक मेन हड्डी वाला पार्ट है यहाँ पे पाया जा रहा है, और एक ये नीचे। तो 24, एक 25, एक 26, यानी इनकी संख्या टोटल करेंगे 29, 25 और 26 मिलकर के कितनी हो जाती है? एक्सेल में ही हो जाती 80 हड्डियां हो जाती हैं। याद रखेंगे, इनकी संख्या पूछी जाती है। अब इसके बाद अनुबंधी कंकाल तंत्र की बात किया जाए तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में किसको शामिल करते हैं? अंश मेखला यानी कंधे वाली बोन हड्डी आ जाएंगी। ये यहाँ पे कितनी अभी देखा था हम लोगों ने? 4 देखा था।
इसके बाद हैंड में अगर बात करें तो यहाँ पे 60 देखी थी। लेग में भी कितनी टोटल बताई गई है, लेग में भी 60 बताई गई, कितनी बताई गई 7, और एक हिप वाली बताई गई है, एक इधर यानी टोटल 2 होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अंश मेखला कंधे में यहाँ देखो लिखा हुआ है 4 हड्डियां हैं, ठीक है। एक ये यहाँ पे 2 हड्डियां पीछे से आ रही हैं, 1-2 हड्डियां यहाँ से जुड़ रही हैं, 2-2 मिलके कितनी हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं, ठीक है। अंश मेखला जिसको शोल्डर बोन बोलते हैं, शोल्डर बोन दोनों तरफ की। इसके बाद अगर बात करें हैंड की बात किया जाए, यहाँ पे टोटल कितनी है, 60, टोटल 60 है। तो इसमें जैसे अल्ना है, ये बीच वाला जो घुटना होता है, यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, ये बीच वाला ये जो पार्ट जुड़ा है इसको रेडियस बोलते हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। ह्यूमरस यहाँ पे जो कंधे वाली है यहाँ पे लगी हुई है 2 हड्डियां, 2 2 4 2 6। इसके बाद जो है कार्पल बोन्स आ जाती हैं, कौन सी, ये फिंगर वाली यहाँ पे नीचे, ठीक है। फिर 10 ये है, फिर ये अंगुलियों में जितनी 18 होती है 28 होती हैं, यानी इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है, सब जोड़ लेंगे 16 10 28 और यहाँ पे 6, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई टोटल 60। तो हैंड में कितनी होती है टोटल 60 हड्डियां। इसके बाद अगर पैरों की बात किया जाए, ये देखिए दिखाई पड़ रही है, पैरों में दिखाई पड़ रही है, ये सबसे बड़ी है जांघ की हड्डी जिसी को फीमर बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फीमर में, यानी कि यहाँ पे टोटल 2, एक इधर हो गई और एक इधर, दोनों साइड के शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। चलिए इसके बाद ये बीच वाली हड्डी की बात करते हैं, इसको क्या नाम दिया गया, इसको दिया गया पेटेला, यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रहा है। ये इसके नीचे आएंगे तो ये है टीबिया, यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रही है। फिर इसके बाद है फेबुला, यहाँ पे 2 दिखाई पड़ रही। फिर नीचे चले जाएंगे पंजे वाले भाग में, तो टोटल 14 10 और 28 मिलकर के कितनी हो जाती है, यहाँ पे भी इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 60 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 60। तो 6 6 120, 4 124 और 2 कौन सी बची हैं, 2 ये बची हिप बोन, एक ये एक इधर, तो ये हो जाती है इनकी संख्या 126, यानी 126 और 80 टोटल जोड़ देंगे, यानी कि वयस्कों में जो हड्डियों की संख्या आती है कितनी आती है, 206 होती है। लेकिन शैशवावस्था में बच्चों की संख्या यानी हड्डियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 350 से भी ज़्यादा आ जाती है जो है। तो वो कई सारी हड्डियां वयस्क में क्या होती, बाद में जुड़ जाती हैं, बाद में क्या होती, जुड़ जाती हैं। एक चित्र और है, अच्छे से शायद आपको दिखाई पड़ेगा, एक चित्र और यहाँ पे ये देखिए, इसको भी दिखाई पड़ रहा है, एक चित्र इसमें भी देख लेते हैं, वही सारी चीजें। स्केलेटन 206 हड्डियां टोटल, कंकाल तंत्र में एक्सियल में 80 बताई गई हैं, वही सारी संख्या है। फेस में 14 है, 8 है ऊपर वाले हिस्से में, एयर कान में 6 हो जाती है, एक ये है हाइट, ये गर्दन वाली, टोटल यहाँ पे संख्या कितनी होती है इनकी संख्या हो जाती है 29। इसके बाद ये यहाँ पे जो कंधे में देखा था 24 रिब्स पसलियां और एक ये मिलके 25 है, 26 यहाँ पे हो जाती हैं, कौन सी है, कशेरुक दंड वाली, बीच वाली मेरुदंड वाली, 26 इनकी संख्या 26। बाकी इधर ये है 126 हड्डियां में, इसमें जो है 7 हाथ की पैरों की है और 4 है अंश मेखला यानी कि शोल्डर बोन आ जाती है, 2 आती हिप वाली, 2 हिप बोन है, यानी इनकी संख्या 126 हो जाती है। तो ये पूरा कंकाल तंत्र है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है बोन के बारे में। और इसी तरीके से हम लोग अभी अगले टॉपिक पे भी मिलेंगे, ऊतक को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतना रखते हैं, जय हिंद।